यहां से भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखिए दर्पण कैसे बनता है, जब कांच के दूसरी सतह को हम पॉलिश कर देते हैं, उस पर सिल्वर लैप कर देते हैं, तो देखिए वो क्या बन जाता है, ऐसी स्थिति में कांच जो है वो दर्पण कहलाता है। ओके, अब दर्पण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है, अपनी इमेज देख रहा है। तो प्रतिबिंब इमेज ये भी देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो समझ लेते हैं इसको। प्रतिबिंब क्या होता है, पहली बात तो किसी स्रोत से प्रकाश किरणें निकलकर जब परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देखिए आभासी और एक होता है वास्तविक। सबसे पहले हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आता हुआ हमें आभास हो रहा है, उसे ही हम आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज जो है हमेशा सीधी बनती है, उल्टी नहीं बनती है। जब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब जो है वो कौन सा होता है, वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। क्लियर? तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बात करें कि दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहा जाता है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के मिरर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समतल दर्पण की। तो देखिए दैनिक जीवन में जिस दर्पण का उपयोग हम करते हैं, सुबह शाम कांच में हम देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव ध्यान रखिएगा आभासी और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण से वस्तु को जितना दूर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, समतल दर्पण से वस्तु को जितना दूर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। एसआई कांस्टेबल जितनी भी एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर की। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा उत्तल दर्पण होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है, कौन सा दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है, किसकी सतह बाहर उभरी होती है, ठीक है, प्रकाश कहां से टकराता है। सारे कंफ्यूजन जो है आज आपके खत्म होने वाले हैं। अगर आप ध्यान से जो मैं बता रहा हूं अगर वो पढ़ लोगे तो एग्जाम में आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण की हम सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती हैं वह बाहर की ओर उभरा होता है, और दूसरी ओर क्या होती है, पॉलिश होती है। मतलब उभरी हुई सतह से प्रकाश टकराता है उत्तल दर्पण पर। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती हैं वह अंदर की ओर होता है, और दूसरी ओर क्या होती है, पॉलिश होती है। अब देखिए इसको याद रखने का, या आपको अगर एग्जाम में अगर डायग्राम भी बनाना है इसका, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो आप बिना कंफ्यूजन के। अवतल दर्पण में आगे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है, और प्रकाश की किरण का अंदर टकराना, अंदर अ बनता है सबसे पहले। ठीक है, तो प्रकाश की किरण अंदर टकराती है अवतल में, उत्तल में नहीं, अवतल में। दोनों अ मैच करना चाहिए, वही सही होगा। ठीक है, तो अंदर टकराती है प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में। तो आप इजीली देखिए इसका डायग्राम बना सकते हैं। वैसे ही देखिए उत्तल दर्पण में उभरी हुई ऊ आ रहा है, देखिए मैच कर रहा है उत्तल से। उभरे में देखिए ऊ आ रहा है और उत्तल में भी ऊ आ रहा है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने पकड़ लिया, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। बिना किसी दिक्कत के आप डायग्राम जो है वो बना सकते हो, बहुत काम आएगा आपके ये। सेकेंड चीज, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आभासी होगा और छोटा होता है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है। वस्तु दर्पण से कितना दूर या कितनी पास है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तक तो देखिए हम आभासी आभासी पढ़ रहे थे।
समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता है, अवतल दर्पण में आभासी या फिर वास्तविक दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि वस्तु जो है वो दर्पण से कितना दूर या पास में है। क्लियर? साथ ही अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है मुख्यतः बड़ा बनता है। तो फ्रेंड्स, कौन से दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और कौन से दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है? इसकी ट्रिक है बहुत ही सिंपल। यहां पर नाम देखिए उत्तल और अवतल। कौन सा देखिए नाम बड़ा है? अवतल में 4 अक्षर है, उत्तल में देखिए 3 अक्षर है, तो अवतल बड़ा हुआ मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। उत्तल देखिए छोटा है मतलब प्रतिबिंब छोटा बनाएगा। वैसे ही इंग्लिश में भी देखिए आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव को समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स देखिए छोटा है, कॉनकेव बड़ा, तो वैसे इजीली आपका निकल जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशंस है जहां पर ये उपयोग होते हैं वहां पर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक दोनों बना सकता है। मुख्यतः देखिए बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन मतलब उपयोग की। तो उत्तल दर्पण की बात करें, छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए इनको वाहनों के साइड मिरर में यूज किया जाता है। पीछे का जो ब्रॉड व्यू है वो हमें देखिए छोटे से एक ग्लास में दिखा दे, वहां पर उत्तल लेंस का यूज करेंगे। वहां पर अगर अवतल लेंस लगा लेंगे, ठीक है, कॉनकेव अगर मिरर लगा लेंगे तो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा दिखा देगा, तो पीछे का पूरा व्यू हमको दिख ही नहीं पाएगा कभी भी। तो इसीलिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आप अगर देखिए इसको अगर बिना याद करे भी अगर एग्जाम में चले गए, सिर्फ एक बार आपने सुन रखा है, तो भी आप वहां से जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आप आंसर जो है वो निकाल लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो चूंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटी चीज को बड़ा दिखाने का काम करता है, तो नाक कान दांत की जांच में डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा? अवतल दर्पण। इसी प्रकार गाड़ियों के हेडलाइट में और टॉर्च में भी देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए।